साम वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। श्री समयसार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार से 297वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। प्रश्न बहुत सरल है कि साहब ठीक है, आत्मा और बंध को नियत लक्षणों से भिन्न जान लिया, आप बोल रहे जान के भी काम नहीं आएगा, जानने के बाद में हमने विचार भी किया, आप कह रहे विचार करके भी फायदा नहीं होगा। फिर आपको हमने पूछा तो आप कह रहे हैं जानो, जानकर विचार करो, विचार करके विरक्त हो जाओ बंध से, क्योंकि बंध के लक्षण ही ऐसे हैं जो हे वाले लक्षण हैं, तो उससे विरक्त हो जाओ। विरक्त किससे हो गए तो बोलते ज्ञानीकरण है। ठीक है साहब, अब विरक्त होके क्या करें, तो आत्मा को ग्रहण करो। आत्मा को कैसे ग्रहण करें, ये प्रकरण यहाँ तक आया है। 288वीं गाथा से वही चर्चा चल रही है, प्रोसेस की छोटे छोटे पार्टों में वो कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कैसे ग्रहण करना, तो जो चेतना या चेतीता है बस वही है मैं हूँ, ऐसा ज्ञान से ग्रहण करो। वो भी ज्ञान से ही ग्रहण होगा, और वो ग्रहण होके बाकी सभी भाव पर है। अवशेषा, शेष सभी प्रकार के भाव, जितने भी भाव ले लो आप, जितने विकल्प है वह पर है, वह चेतन नहीं है। जो विकल्प से रहित निर्विकल्प है वही मैं हूं। और निर्विकल्प अवस्था कौन सी होती है, अनुभूति की अवस्था होती है। अनुभूति में पता चल जाएगा, वो बातें बनाने वाली अवस्था नहीं है, वचनों की अवस्था नहीं है, शरीर की कोई क्रिया नहीं वहां पे। क्या कह रहे, जब सभी प्रकार के भाव का त्याग हो जाएगा तो आत्मा ग्रहण हो जाएगा। उस समय में न वचन रहेंगे, न बातें रहेगी, न शरीर की क्रिया होगी, ना और कोई मन के विकल्प होंगे, निर्विकल्प अवस्था रहेगी। हमने विस्तार से तो समझाई है, 2-4 मिनट के लिए पेज नंबर 115 अगर निकालें, 115 नंबर पेज पे 49वीं बहुत फेमस गाथा है, 38, 49, 72 इनका बड़ा नंबर लगता है। तो ये सब बीज डाले हुए हैं, बस कथन अलग अलग तरह से चलेगा। तो आप 49वीं गाथा का सिर्फ भाव देखते, गाथार्थ देखते, हे भव्य तू जीव को रस रहित, हमने रस रहित की चर्चा की, रूप रहित, रूप की रहित की चर्चा, रूप मतलब वर्ण की चर्चा, गंध रहित, और इसमें स्पर्श आ ही गया है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है, क्योंकि जो कुछ इंद्रिय गोचर होता है वह सब पर भाव है। अव्यक्त, इंद्रिय गोचर अव्यक्त मतलब जितने भी आकार प्रदेश आदि जो भी दिखते हैं, साइज डिजाइन वर्क आदि सब उसी में आ जाए। चेतना जिसका गुण है वही चेतिता। ये सा शब्द रहित मतलब कर्मेंद्रिय का विषय आ गया, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला अलिंग ग्रहण, और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता, ऐसा जान। आत्मा कैसा है ये सब उसके क्वालिटीज है। रस रूप की तो चर्चा विस्तार से हो गई थी। 118 नंबर पेज के ऊपर 2-3 मिनट के लिए अगर पहली लाइन देखे, अनिर्दिष्ट संस्थान, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए वह अनिर्दिष्ट है। मतलब उद्गल के जितने भी आकार प्रकार है वो मैं नहीं हूं। तो हमें जो लगता है ना, हमने घर ऐसा बनाया, गाड़ी की ऐसी डिजाइन है, फर्नीचर की ऐसी डिजाइन है,
ये सब आकार प्रकार कि हम नहीं, भूमिका अनुसार उसके प्रति राग उत्पन्न होगा, ऐसे बनाने के भाव होंगे, बट मैं ये कोई आकार वाकाला को नहीं, कुछ भी नहीं, प्रदेशत्वादी वो वाला नहीं मेरा स्कंद का। अव्यक्त में क्या ले रहे हैं, निचला पैराग्राफ अलग से पढ़ लेना, मेरे को तो एक दो बिंदु ही बताने हैं। छ द्रव्य स्वरूप लोक जो गेय और व्यक्त है उससे जीव अन्य, इसलिए अव्यक्त। गजब, शव द्रव्य ले लिए, अपना एक चेतना जो है वो सातवां द्रव्य ले लिया यहाँ, अपने से रही दूसरे जीव, वो भी गेय है। क्या कह रहे हैं साहब, दुनिया में कितने द्रव्य, 7 द्रव्य, क्या बात कर रहे हो साहब, 6 ही बात करते, भगवान की तो ये वाणी है ना। हमने जीव में 2 कर दिए, हमारा एक जीव और बाकी 3 लोग में जितने जीव है उसको अलग कर दिए। तो 6 के 6 द्रव्य गए, वो जो ज्ञान में झलकते 6 द्रव्य, उनके जो कोई भाव झलकते, उनके जो कोई गुण झलकते, गुण भेद में जो आता है, या उनके जैसे गमन में सहकारी है, स्थिति में सहकारी है, अवगान में, ये सब गुण, इन गुणों के पर्याय, इनके रसगंध वर्ण की पर्याय, इनके जो कुछ झलक रहा है वो गेय है, वो मैं नहीं हूं। हमारे ज्ञान में आत्मा झलकने के पूर्व जो कुछ झलकेगा वो मैं नहीं हूं, ऐसा आना चाहिए। ऐसी तत्व विचार की धारा चलनी चाहिए, वेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए, तब उससे मोह टूटेगा। अब क्या हो रहा है, अब जो भी कुछ सीखता है तो मेरा ही मेरा ही मेरा ही मेरा ही, ये धन कमाए मेरा है, तिजोरी में पड़ा मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ज्ञान में झलक रहा है, वस्तु है, हाँ है, ज्ञान में झलक रही है, हाँ झलक रही। क्यों झलक रही है, ज्ञान की योग्यता। सब बट जो हमने वो प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, रजिस्ट्री की थी, लोक व्यवहार, कागज 2 मिनट में गवर्नमेंट ने कह दिया ये ग्रैंड हमने ले ली, हमारे इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा तुम्हारी रही, 2 मिनट में गवर्नमेंट ने कह दी जितने भी 500 2000 या जो भी कोई नोट है खत्म हो गई। क्या रहेगा, ये तो गवर्नमेंट ने, वही लोग इतना आकार करेंगे, 20 दिन का टाइम दे दिया, उसमें डिपॉजिट करना है कर दो, बाकी वैल्यू तो खत्म हो गई उसकी। ये तो हमने वैल्यू खड़ी की, इसकी वैल्यू कोई नहीं अलग से। तो कागज है, अलग प्रकार का कागज है, नॉर्मल कागज अलग है, उसको थोड़ा सा अलग से प्रिंट करके चांदी की तार आदि जो भी कुछ साइन वाइन करके डाल दिया है, बाकी है क्या। तो साहब हम फाड़ दे, कौन कह रहा, फाड़ने को नहीं कह रहे भैया, सिर्फ भ्रम दूर करने को कह रहे, उसे कुछ नहीं करना है, उसे कर भी नहीं सकते तुम, पर द्रव्य को फाड़ भी नहीं सकते। तो साहब देखो मैं फाड़ के बताता हूं, अरे भैया उसके फटने की योग्यता और तेरा भाव और ये शरीर की क्रिया, तीनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, तू फाड़ नहीं सकता उसे, तू तो स्पर्श भी नहीं कर पा रहा, द्रव्य जुदा जुदा है। तो ये कह रहे 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है, आलोक भी ले लो, जो गेय और व्यक्त है, व्यक्त मतलब कहाँ, ज्ञान में व्यक्त हो रहा है, उससे जीव अन्य है, उससे जीव कौन सा, या स्यादवाद क्या लगाए हैं, उससे मेरा जीव अन्य है, उससे मेरा चेतनमय जीव अन्य है, उससे मेरा शुद्ध चैतन्यमय जीव अन्य है, उससे मेरा परमात्मा रूपी शुद्ध चैतन्यमय जीव अन्य है। लगा लो कितना लगा सकते तुम, 6 द्रव्य से अलग है, तो एक नहीं है। अब और क्या रह गया, 6 द्रव्य के अलावा बोलो, जिसी को जैसे ना आचार्य थे, 3 लोग 3 काल के थे, क्यों 6 द्रव्य है, उनकी जो भूतकाल की, वर्तमान और भविष्य की पर्याय आ गई ना, उसमें 3 काल आ गए, 3 लोक मतलब पूरा लोक ले लिया। 6 द्रव्य लोक में 3 लोक अलग से नहीं लिखा हो ना, कुछ नहीं बचता है, सब कैसे छोड़े, कैसे छोड़े मतलब वस्तु स्थिति जानो,
सब इतने काल तक जो जान रहे थे, अरे वो तो दुखदाई वही तो था। दुख का कारण क्या है? पर द्रव्य में अपनापन करना दुख का कारण है। पर द्रव्य में अपनापन किया, वो अपने अनुसार परिणमित नहीं होती है, आकुलता होती है। अपने अनुसार परिणमित होती है, राग होता है। राग भी आकुलता जनित है। क्यों आकुलता जनित है? वो परलक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। स्वलक्ष्य जो अनाकुल सुख दे सकता है, उसका तिरस्कार हो गया। यही हमने अपना अपराध किया। इतनी सी भूल है। तो क्या कह रहे हैं? छ द्रव्य स्वरूप लोक जो गेय है, ये कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र देव कह रहे हैं। अपने को लेगा साहब सिर्फ जैसे ना आचार्य 3 लोग 3 काल की बात करें, ये इन्होंने कह दिया ना, अव्यक्त में कह दिया। छ द्रव्य स्वरूप लोग जो गेय और व्यक्त है, उससे जीव का व्यक्त है? ज्ञान में व्यक्त है। ऐसे तो बाहर व्यक्त जो है वो अलग, वो तो अर्थ हो गया, और जो ज्ञान में झलक रहा है वो अर्थ अलग। 3 प्रकार के पदार्थ है। एक जो बाहर पड़ा है, एक जो ज्ञान में झलक रहा है, और एक जो शब्दों में आ रहा है। शब्दों का तो छोड़ दो अभी, ये ज्ञान में जो व्यक्त हो रहा है वह उससे जीव, मेरा शुद्ध जीव, मेरा चैतन्य में जीव अन्य है, इसलिए वो अव्यक्त है। और अव्यक्त को व्यक्त करना यही जैन धर्म है। जो साहब अभी जो मति श्रुत ज्ञान में व्यक्त हो रहा है वो विकल्पात्मक है, पर लक्ष्य वाला। और ये जो अव्यक्त है, ये जो निराला है, अद्वितीय, अनुपम है, निर्दोष है, निष्कर्म है, शुद्ध है, अनादि निधन है, ध्रुव है, स्थायी है, परमात्मा है, भगवान है, और क्या कहें? उसे व्यक्त करने की कला प्रकट करने आना चाहिए। बस ये धर्म करना चाहिए। ये धर्म जो करे शाबाश, इसमें पूरी भावना अपने में झोंक दे अपनी। इसको करने के लिए मनुष्य बहुत सार्थक बोले अभी ज्यादा टाइम नहीं रहे, भले इस भाव में नहीं भी होवे, बट अव्यक्त को व्यक्त करने की भावना हो गई, वो धर्मी, उसके बाकी के बाहर की क्रिया भी ठीक हो जाए, होनी चाहिए। अगर बाहर की क्रिया ठीक नहीं हो रही और वो कह रहा है कि साहब अंदर तो बहुत भावना, अंदर यानी कहेंगे खोखली भावना है। अगर अंदर सही भावना रहती थी, बाहर में भी दिखता था, आ जाए भूमिका अनुसार, आना ही चाहिए, आता ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि अंदर से बाहर की व्याप्ति होती ही होती है। इसलिए तो स्वामी जी बार बार कहते थे, अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो गया, और परिणामों में उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक से होंगे, बाहर में कपड़े उतरेंगे ही। वह ऐसा भाव नहीं आएंगे कपड़े पहन के हम मुनिपना रखे, कपड़े पहन के हम ऊंचे पद पर बैठ जाए, तो 5 महाव्रत ले ले, ऐसे भाव ही नहीं आए, भाव ही नहीं आए। अंदर में अगर हुआ है तो साहब द्रव्यलिंग का अंदर नहीं, वहां तो भी बाहर से ठीक हो रहा है, तो हमें क्या बात है? बट बाहर से अंदर तरफ व्याप्ति नहीं, अंदर से बाहर तरफ नियमा व्याप्ति। तो कोई जीव अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और बाहर में गड़बड़ दिख रही, समझ जाना मोटे मोटे लक्षणों से कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि जो करता है वो बोलता नहीं। या क्या प्रकरण चल रहा है? ये मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव तो जीव वाला भाव है, सत वाला भाव है, चेतन वाला भाव है। या तो हमने चेतन में चल रहा है, या बोल रहे वो जीव नहीं, उससे जीव अन्य जिसमें चैतन्यत्व है। और आगे की एक ही लाइन पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते हैं। कषाय का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य। जो भी अभी वर्तमान में कषाय हो रही वो मैं नहीं हूं। कषाय हो रही है, हाँ हो रही है, कषाय से आकुलता हो रही है, हाँ हो रही है, कषाय से नए कर्म बंद हो रहे, हाँ हो रहे, कषाय जीव के चतुष्टय में हो रही है, भाव वाले कषाय के भाव, हाँ हो रही, द्रव्य कषाय की बात नहीं कर रहा। और वो आत्मा नहीं है, हाँ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहीं पे एक अनंत गुणों का समरूप जो बड़ा है, जो कषाय नहीं है। ये अपराध हम कर रहे, हम सर्वथा नहीं कह रहे कषाय, बट जिस चैतन्य का हमें लक्ष्य करना है, जिससे हम सुखी होने वाले हैं, हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, वो ये नहीं।
वो मैं नहीं, इसलिए मैं अव्यक्त हूं। तो साहब इतनी कषाय हो रही है, इतने क्रोध हो रहे, इतने लोभ हो रहे अभी वर्तमान में, हो रहे, घबराओ मत, उससे पार देखने की कला सीख। ये सब विस्तार से पढ़ लेना। नीचे अव्यक्त में क्या कहते हो, सॉरी अलिंग ग्रहण में इस प्रकार, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से सदा आत्म प्रक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव का अलिंगन अनुमान से भी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि अनुमान भी विकल्पात्मक, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान उड़ा दी, सानुभव प्रत्यक्ष को सिद्ध रखा। ये सब विकल्प है भाई, छुड़वा दिया। ठीक है, ये गाथा वहां से लिंक करने के लिए मैंने पढ़ाई थी, और ये 50 से 55 तो बहुत फेमस है। सिर्फ पेज नंबर 122 2 मिनट के लिए निकालेंगे, फिर अपने प्रकरण पे जुड़ जाते हैं। या सब 29 प्रकार के बोल आ गए, 122 नंबर पेज, या तो कुछ भी छोड़ा नहीं, जो पकड़ सकते सब पकड़ो। उनको देखो कैसे आचार्य देव की कृपा कितनी गजब है, खुद खुद देव की टीका लिखने वाले की, और विस्तार से, मतलब उन 50वें में सब कह दिया हूं। रसगंध वर्ण अमृत चंद्र देव ने और अव्यक्त में 6 द्रव्य ले लिए, गेय में खड़े कर दिए। ये सब होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और कोई विस्तार रुचि वाला, वो मध्यम रुचि वाले के लिए, संक्षेप रुचि वाले के लिए 6वीं 7वीं गाथा में खत्म हो। फिर मध्यम रुचि वाले के लिए 49वीं गाथा लिख दी, 8 प्रकार के बोल लिख दिए, रस नहीं, गंध नहीं, है नहीं, होनी। अब उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, यहां पे 29 प्रकार के बोल लिख दिए उन्होंने। भैया और खोल देते, सही मायने में देखे 55वीं गाथा में तो विस्तार वाले के लिए भी खत्म हो गया। अभी इसके बाद भी कोई नहीं समझ रहा है, हम 415 तक लिखते जाएंगे, फिर कलश पे कलश चढ़ाते जाएंगे, फिर एक साथ 23 कलश लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे। मतलब कितनी कृपा दृष्टि होगी, कैसा कुंद कुंद देव का संचलन का तीव्र राग होगा हमारे जैसे जीवों के लिए, और हमारी कितनी पुण्यवानी होगी। ये ऐसा का ऐसा बना रहा, इसे जलाया नहीं गया, एक कॉपी का हो ना बची रही, एक कॉपी का हो ना बची रही। और फिर स्वामी जी ने और कमाल कर दिया कि जो सिर्फ देखने मात्र का था, बेचारे गणेश प्रसाद जी वर्णी आदि, बाकी शीतल प्रसाद जी आदि सब पढ़ते थे तो उनको समय सारी कहा जाता, उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। पर स्वामी जी ने जो धारा चलाई, उसके बाद में लोगों को पता चला, जो बोलने वाले वो भी कहते हमारी गलती थी, कषायवश नहीं मान सके वो बात अलग, अंदर तो समझ रहा है माल तो यही सही, वस्तु तो एक वस्तु पे ला रहे, स्वावलंबन कर रहे, स्वाधीनता कर रहे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इससे और बेस्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अलग से ये देख लेना, ये तो बहुत विस्तार वाली है, इसमें तो सब कुछ आ गया। अपने प्रकरण पे जुड़ जाते हैं, 540 नंबर पेज, टीका को प्रारंभ करते हैं। टीका की थोड़ी भाषा अटपटी लगेगी, षटकारक वाली, बट सरल करते हैं, समझते हैं। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, यहाँ पे ये जो मैंने 5-7 शब्द शब्द पढ़े, इसमें क्या विशेष लग रहा है आप लोग? अमृत चंद्र देव ने गजब की बात कर दी। आप 5-7 ही शब्द पढ़े मैंने। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, बोलिए क्या विषय? और बताइए। नियत स्वलक्षण को ध्रुव स्वभाव बताया, और देखिए, हाँ नहीं, इसमें मेन क्या है, कौन सी प्रज्ञा चाहिए? प्रज्ञा तो अज्ञानी के पास भी, ज्ञान तो अज्ञानी के पास है।
बट यह विशेष प्रकार की प्रज्ञा जो नियत स्वलक्षणों का अवलंबन करती है। मतलब यहाँ पे त्रिकाली नहीं आएगा डॉक्टर साहब, यहाँ पे नियत स्वलक्षण में त्रिकाली नहीं। नियत स्वलक्षण मतलब बंध का जो नियत स्वलक्षण और आत्मा का जो नियत स्वलक्षण, फिर बंध में, फिर विशेष में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, फिर खोलते जाओ जितना खोल सकते हो। तो इनके नियत स्वलक्षणों का ही आलंबन करती है वो प्रज्ञा, दूसरी प्रज्ञा नहीं चाहिए। वही प्रज्ञा काम कर पाएगी। प्रज्ञा तो ऐसे सबके पास है, प्रज्ञा तो नित्य निबोध वाले के पास भी अक्षर के अनंत में भाग इतनी है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, पर यह प्रकृष्ट ज्ञान, वह ज्ञान जो लक्षण को बराबर जानता है, उसका मतलब उसके जो नियत लक्षण है उसी से उसको पकड़ता है, उसमें गड़बड़ नहीं करता, गड़बड़ नहीं करता। साक्षात दिख रहा है ये रसगंध वर्ण वाला है, पर द्रव्य है, जड़ है, चेतनपना है नहीं, और लक्षणों में गड़बड़ कर दी और कह रहे ये मेरा है। इसे कहेंगे ये नियत स्व लक्षणों का आलंबन नहीं कर रही है प्रज्ञा। ये मैंने लिखा, ये मैंने खरीदा, ये मेरी वस्तु है, ये गड़बड़ा जाए। सामने दिख रहा है रसगंध वर्ण स्पर्श, सामने वो 2000 की 500 की नोट में दिख रहा है, वो प्लॉट जो पड़ा हुआ है, जो घर पड़ा हुआ है, जो गाड़ी पड़ी हुई है, जो दुकान पड़ी हुई है, जो सेवक है उसका जो शरीर दिख रहा है, रसगंध वर्ण स्पर्श का सामने दिख रहा है, फिर भी वो ज्ञान जान नहीं रहा है। वो कह रहा है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सेवक है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। उसने नियत स्वलक्षणों का आलंबन नहीं किया। किसने? उस ज्ञान ने। इसीलिए उस ज्ञान को कहा मिथ्या ज्ञान। सब मिथ्या ज्ञान ने क्या कहा? जाना सिर्फ। अरे जाना, यथार्थ नहीं जाना ना। अच्छा मेरी थोड़ी गलती है। अरे तूने मिथ्यात्व के साथ एक गट्टी क्यों की? तूने अपना प्रयोजन को जानने में काम क्यों नहीं किया? ज्ञान की पर्याय में अपने प्रयोजनभूत तत्व को यथार्थ जानने में अपना उपयोग क्यों नहीं डाला? ये बेकार की चीजें क्यों जानता बैठा तू? क्यों उलझ गया वहां पे? इसलिए तुझे भी मिथ्या ज्ञान कहा जाए। समझ में आ रहा है? तो जितना भी कलेक्टर, इंजीनियर, सीए के पास जो ज्ञान है वो नियत स्वलक्षणों को पकड़ता नहीं, इसलिए उसको अज्ञानी कहा है ज्ञानियों की दृष्टि से। क्यों? नियत स्वलक्षण में जिससे अपना प्रयोजन सदेगा। प्रयोजन क्या है? सुख। सुख का प्रयोजन किससे सदेगा? त्रिकाली आत्मा से सदेगा। त्रिकाली आत्मा के लक्षण और उससे भिन्न बंध के लक्षण। क्यों? सिर्फ त्रिकाली आत्मा के लक्षण जान के फायदा नहीं। त्रिकाली आत्मा में कोई बंध का लक्षण घुसा नहीं ना, ये भी निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए बंध के लक्षण भी समझने पड़ेंगे। तो नियत, बंध के अपने नियत लक्षण। नियत मतलब निश्चय वाले, परमानेंट। उसका लक्षण क्या है? राग आदि, जड़ आदि, जो भी कुछ लेना है ले लो। ये काम बाहर में नहीं हो सकता। हमें इतनी महिमा आनी चाहिए। ये जो अपनी इस प्रज्ञा को बताने वाले इस आगम की, इस जिनवानी की, नव देवताओं की, कि ये लाखों रुपए खर्च करके भी बाहर नहीं मिलती। कोई भी सेमिनार कर लो अटेंड, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री कर लो, कोई भी व्यापार धंधे का ज्ञान कर लो, भाई ये ज्ञान है ही नहीं। स्वलक्षणों के पकड़, वहां ज्ञान कौन सा है? ये गेहूं कौन से क्वालिटी का है, ये श्योर है कि ये है, ये ज्ञान वहां मिले। बट ये परद्रव्य को ध्यान, स्वद्रव्य वहां ही नहीं। स्वद्रव्य जो बैठा है उसके लक्षण में पकड़ ही नहीं रहा। जानने वाला जानने में नहीं आ रहा है। ये काम का नहीं, ये काम का, ये प्रज्ञा काम का। तो मैंने फोकस के लिए मुख्य क्या बोला? वो प्रज्ञा विशेष क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसी विशेष क्वालिटी की प्रज्ञा 11 अंग वाले के पास नहीं होती है। आप समझना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। 11 अंग वाले के पास ज्ञान है, बट केवली कह रहे हैं उसके पास नियत स्वलक्षणों के आलंबन करने वाली प्रज्ञा नहीं। उसी भी बेकार की कह दिया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब अपने को वो तराशनी पड़ेगी उस ज्ञान की प्रज्ञा, वो प्रज्ञा को उसको पकड़ना पड़ेगा जिससे बराबर वो वस्तु पकड़ में आ जाए। जोरी बनना पड़ेगा।
रत्न का पारखी नहीं, रत्न को तराशने वाला जो बराबर भेद कर पाए वो करना पड़ेगा। बहुत गंभीर काम, बहुत सूक्ष्म काम, ये 10 दिन वाला काम नहीं, 10 लक्षण के 10 दिन वाला काम नहीं। ठीक है, वो बेचारों को अभी जैसी योग्यता होगी, ये तो एकदम स्थिर होके करने का काम, एक बार बैठ के और पुरुषार्थ लग जाए, साल 2 साल 3 साल में कर लेगा। मैं साल 2 साल, वैसे तो 6 महीने ही बोलते, गारंटी तो इनकी 6 महीने की, बट अभी का अपने बाकी के उलझन को सब समझ के बोल रहा हूं। प्रेजेंट भूत पे फोकस करे तो काम हो जाए। नियत स्वलक्ष्य, ये भी पढ़ाई काम की, इसमें 1 रुपया मिलेगा नहीं, बट इसमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। सब कैसे? ये करते करते इतना साथी से पुण्य मिलता है, सहज बाकी का हो जाए। बट लोभ से नहीं करना, यहाँ छल कपट से नहीं करना, यहाँ प्लेन माइंड से करना, बस जानना है, ये जानते जानते बाकी का पुण्य हो जाए, वो अलग से करना नहीं पड़े। वो धन्य कुमार आदि के पूर्वभव में उन्होंने उस छल कपट से काम नहीं किया, सहज में कर दिया और सहज में पुण्य बन गया। छल कपट से करेंगे नाम होने के लिए नहीं हो। देखो साहब कितना स्वाध्याय करते, 14-14 घंटे बैठे ही रहते, ये दिखाने के लिए बैठने की जरूरत नहीं। हम तो अपने लिए बैठे, हम अपने लिए तत्व विचार करते, हम अपने लिए सब कुछ करते, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। ऐसी भावना होनी चाहिए। तो ये कह रहे नियत स्वलक्षण का, यह स्वलक्षण मतलब त्रिकाली आत्मा का लक्षण नहीं, स्वलक्षण मतलब बंध का अपना स्वलक्षण क्या है, जो नियत, और आत्मा का अपना स्वलक्षण क्या है, जो नियत है, उसका आलम्बन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न क्या है। आप कहेंगे साहब आपने आत्मा को छोड़ के त्रिकाली क्यों नहीं और बंध को क्यों लिया? ये भिन्न करने के लिए बंध का भी अपना स्वलक्षण, 2 चीजों को भिन्न किया जाएगा ना, तो वहां वो भी आ गया। बस मेन फोकस है अभी अपने चिंतन का बिंदु लेना है, तो वो ऐसी प्रज्ञा कौन सी होगी जो नियत स्वलक्षण का आलम्बन लेगी, जिसके प्रति अमृतचंद्र आचार्य देव ने संकेत किया। क्या वो नियत स्वलक्षण वाली का आलम्बन करने वाली प्रज्ञा मेरे पास वर्तमान में है? ज्ञानी कहते हाँ है, संगी पंचेंद्रियपणा तो है। क्या मैं उसका यूज कर रहा हूं कि कई गलत जगह यूज कर रहा हूं? इसके लिए ये विचार आज का बिंदु रखना है। ये उस प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया, जो यह चेतक है, चेतने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो यह मैं हूं, और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण से अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य जो ये शेष व्यवहारू भाव है, वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। देखो जो अन्य व्यवहारू भाव है उसको भी ऊपर की लाइन में क्या कहा? अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य, मतलब उनके भी अपने स्वलक्षण, किसके? व्यवहार भाव के, पर भाव के, बंध के। वो भी अपने स्वलक्षणों से मस्त तिष्ठ रहे, बस हमें लक्षणों से पकड़ना है। लक्षण लक्षणाभास बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, मैं बहुत बार कहता हूं, मुझे तो उसका बहुत फायदा हुआ। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्षणाभास से जीव उलझ जाता है, वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं उसके स्वलक्षण देखो, सूक्ष्म तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से उन अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य जो यह शेष व्यवहारू भाव है। व्यवहारू भाव मतलब जितना भी व्यवहार नहीं का कथन है। साहब आपने तो ये रसगंध वर्ण और फलाना ढिकना इतना सारा लिया, ये का व्यवहार भाव? व्यवहार भाव में यहाँ कहीं दानवृत्ति के भाव की बात करें, व्यवहार धर्म की बात करें? व्यवहार नहीं, पहले व्यवहार नहीं का विषय 3 लोक मेरा है, ये भी हो सकता।
पहला न व्यवहारने का विषय क्या है? ये देश मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये व्यवहारने का विषय। ये जम्बूद्वीप मेरा है, ये आर्य क्षेत्र मेरा है, ये 2.5 द्वीप मेरा है, 2.5 द्वीप के बाहर वाले से मुझे कुछ लेना नहीं। ये मध्य लोक मेरा है, ऊर्ध्व और अधोलोक से कुछ लेना नहीं। ये 3 लोक मेरा है, आलोक से कुछ लेना नहीं। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? व्यवहार भाव में ये भाव भी आ गया, और ये व्यवहार भाव अन्य का भाव है, मेरा भाव नहीं। ये पर लक्ष्य का भाव है, राग का भाव है, जड़ भाव है। समझ में आना? तो व्यवहार भाव में सब आ जाए। ये मेरा पुत्र है, ये कौन से व्यवहार नहीं का विषय? पहले व्यवहार नहीं का विषय। ये शरीर मेरा है, दूसरे व्यवहार नहीं का विषय। तो पहला नए शरीर छोड़ के 3 लोग भी आ सकता है। 3 लोग मेरा, 3 लोग में सब आ गए। दूसरे नए में शरीर आ गए, तीसरे नए में राग आ गया, उनके प्रति का विकार आ गए, या एक देश निर्मल पर्याय भी ले लो, और चौथे नए में पूर्ण निर्मल पर्याय और गुण भेद आ गए। चारों प्रकार के व्यवहार भाव मेरे नहीं, तो सब अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने और सर्व शुद्ध निश्चय ने, ये भी तो इसी का तीसरे चौथे नए का विस्तार है। ये भी क्या है? जो तीसरा व्यवहार नए है वही चौथा व्यवहार निश्चय, 5वां निश्चय ने। जो तीसरा व्यवहार नहीं, एक देश निर्मल पर्याय है, वही 6वां है, और जो गुण भेद है और वो है वही 7वां है। तो सातों के सातों चित हो गए, सब व्यवहार भाव छूट गए, सिर्फ परम पारमार्थिक 8वां भाव रह गया। किसी को कोई शंका, प्रकरण थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, नए जीवों को कहां से कहां जा रहे हैं? तो ये कह रहे हैं, ये अन्य जो है यह स्वलक्षणों से लक्ष्य, इनके अपने अपने लक्षण है। इनसे लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य है। जो यह शेष व्यवहारू भाव है, ये सभी व्यवहार के भाव है, वे सभी चेतकत्व रूपी, तो मतलब वह बना चेतकत्व रूपी चैतन्य वह बने के व्यापक के व्याप्य नहीं होते, उसमें आते नहीं है, बाहर बाहर ही रहते, अंदर जाते नहीं, जा सकते नहीं। सब ऐसा क्यों है? वस्तु स्वरूप ऐसा है। देखो, वस्तु स्वरूप भी स्वभाव से कैसा गजब है। वैसे तो आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा है। कैसा गजब है, वो ध्रुव में बाहर का कोई जा ही नहीं सकता। प्रमाण के द्रव्य में भी बाहर का कुछ आ नहीं सकता, और ऐसा होते हुए भी एक क्षेत्राघात 6 के 6 द्रव्य रह सकते। एक ही प्रदेश के ऊपर या एक सुई के नोक के ऊपर जितने प्रदेश है उतने 6 के 6 द्रव्य भी रह सकते हैं, और फिर भी वो ध्रुव में उत्पादवय नहीं जा रही है, उत्पादवय में ध्रुव नहीं जा रहा है, दोनों का एक ही प्रदेश, और वो भी तादाद में है। और फिर भी कह रहे कथनचित अतत भाव है, और उसी प्रदेश के ऊपर, उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है, कालानु भी है, पुद्गल की कार्बन वर्गना, तेजस वर्गना भी है, औदारिक शरीर भी है निगोदी का, एक सुई के नोक के ऊपर। और ऐसा होते हुए चैतन्य के प्रदेश भी है, ऐसा होते हुए भी सब इनमें एक क्षेत्र का संबंध है। ज्यादा से ज्यादा कर्मों का और जीव का संश्लेष संबंध कह दो, और धर्मास्तिकाय का और जीव का, आकाश का और जीव का एक क्षेत्र का संबंध कह दो। एक क्षेत्र का संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध, अतत भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव,
सब कुछ आ गया। विचार करना सबका। और फिर भी ये कह रहे हैं ये चेतक तो रूपी जो व्यापक है वह इन अन्य जो जिनके लक्षण अन्य है उसमें व्याप्य नहीं है। ये एक दूसरे में व्याप्य नहीं होते, आते नहीं है। व्यापने योग्य, यह मतलब योग्य, व्यापक मतलब व्यापन करने वाला। तो चेतन है व्यापक, त्रिकाली ध्रुव आत्मा। और ये जो राग आदि की पर्याय है, ये जो द्रव्य कर्म है, ये जो नौ कर्म है, ये इसमें व्यापक नहीं हो, व्याप्य नहीं होते हैं, मतलब उसमें है नहीं। और गजब क्या है पता है, ये जो एक समय की पर्याय होती है, उस एक समय की पर्याय में और दूसरा कुछ भी व्याप नहीं सकता। उसमें त्रिकाली भी व्याप्ता नहीं है, गुण भी व्याप्ता नहीं है, एक समय की पर्याय में कह रहा हूं। और उसमें पूर्व की पर्याय भी व्याप्ति नहीं है, आगे की पर्याय भी व्याप्ति नहीं है, पर द्रव्य भी व्याप्ता नहीं। एक गजब है, एक समय की पर्याय की गजबता देखो। और वो कह रहे इसी एक समय की पर्याय में संख्यात असंख्यात अनंत अविभाग प्रतिषेध भी हो रहे और केवल ज्ञान में झलक रहे। देखो ज्ञान की और किसी महिमा। टीका थोड़ी सी कठिन लग रही बट समझना अच्छे से। क्या कह रहे हैं, अन्य स्व लक्षणों से लक्ष्य जो यह शेष व्यवहारू भाव है वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। मतलब अभी अच्छे से समझना, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर रहा हूं। अपने जो जीव में जो हो रहे राग भाव, जीव में जो मिथ्यात्व के भाव हो रहे वह, और ये चेतकत्व, इसमें भी अत्यंता भाव है। अत्यंत। किसी को शंका हो रही, साहब आप तो अभी तक तो अतत भाव कह रहे थे, वो 106 107 गाथा की अपेक्षा, वो भी अमृतचंद्र की टीका है और ये भी अमृतचंद्र की टीका है। यह बंध में जीव का जो राग भाव है वो लिया है कि नहीं लिया, वो भी नहीं है। और आप ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, इसमें निर्मल पर्याय भी मत लो। जैसे डॉक्टर साहब ने 2-3 दिन पहले कहा 29 बोल में भी आ जाता, वो भी नहीं, उसमें भी अत्यंता भाव का है। सब एक ही द्रव्य में अत्यंता भाव, हाँ हो सकता। तुम्हें विवक्षा पकड़नी, दोनों के प्रदेश एक, दोनों का द्रव्य एक, दोनों का काल भिन्न, एक का अनादि अनंत काल है, एक का साधि शांत काल है। एक का भाव ध्रुव है, एक का भाव उत्पाद होने वाला है। अत्यंत भिन्न बोल रहे, ये वर्ड पकड़ रहा हूं मैं। कौन? अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य जो यह शेष व्यवहारूप भाव है। व्यवहारूप भाव, भाव मतलब यह जीव का भाव ले लो। 3 लोक के संदर्भ में भरत क्षेत्र बहुत अच्छा है, ऐसा जो जीव में भाव हुआ वो भाव कह रहे, शुभ भाव अशुभ भाव, जो भी कुछ भाव, अत्यंता भाव खड़ा किया है। कोई आधार पूछे दिखा देना है। अमृतचंद्र को कोई काटे नहीं, काटेगा नहीं, कैसे काटेगा? अज्ञानी होगा तो काटेगा, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं। जो समझदार हो तो बोलेगा अरे अत्यंत भिन्न है, मुझसे अत्यंत भिन्न है। मतलब मुझ में मैंने मात्र 8वें नय का विषय रखा, मुझ में मैंने मात्र अनंत गुणों का समरूप द्रव्य रखा, मुझ में मैंने मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा रखा। किसी को शंका इसमें, नहीं साहब आप गलत बोल रहे, तो चर्चा कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं मैं जो बोलूँ वो सही होगा,
बट चर्चा तो कभी भी हो सकती, क्योंकि अब मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है तो गलत। मैं अपना किस अपेक्षा से कह रहा हूं, क्योंकि चेतकत्व में उनका दृष्टि में स्थायी पदार्थ और निर्मल पर्याय में स्थायित्व नहीं, और मलिन पर्याय में भी स्थायित्व नहीं। उनको सबको ऊपर में खड़ा कर, तो कह रहे ये सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते। अपनी केवल ज्ञान के पर्याय भी अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में व्यापक होती है, व्याप्य होती है। सिद्धों की हो रही नहीं हो रही, वो भी अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न, जा ही नहीं सकते अंदर। प्रदेश भले ही एक रहो, क्षेत्र भले ही एक रहो, बाहर का तो छोड़ ही दो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है वो तो छोड़ ही दो, अपने द्रव्य में खड़ा कर रहे हो। इसके ऊपर विचार करना, कुछ शंका रहेगी कल चर्चा करना कि नहीं सब समझ में नहीं आ रहा, वापस एक बार चर्चा करो, या हमारी ये शंका है, चर्चा कर सकते, कभी भी कर सकते। ऐसे कोई कोई स्थल होते जहां स्पष्ट रूप से बोल देते बट पकड़ दे आना चाहिए। तो कह रहे ये सभी चेतक रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न, इसलिए मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही, अपने को ही ग्रहण करता हूं। अब ये षटकारक का प्रकरण अपना है नहीं, बट सामान्य चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट में। हमने बालबोध आदि गाइड सब जो तीनों हैं उसमें षटकारक का प्रकरण पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो व्यवहार षटकारक की चर्चा है, एक निश्चय षटकारक की चर्चा है। षटकारक किसे कहते हैं? षट मतलब छ, कारक मतलब करने वाले। तो छ करने वाले कौन है? तो कर्ता मतलब जो कार्य करता है, कर्म मतलब जो कार्य किया गया है, जो कर्म किया गया है, करण मतलब जिस साधन से किया गया है, जो हम चर्चा कर ही रहे। करण क्या है साहब? तो ज्ञानी करण है, साधन जिसके थ्रू किया जाता है। संप्रदान मतलब जिसके लिए किया जाता है। अपादान मतलब जिसमें से किया जाता है, और अधिकरण मतलब जिसके आधार से किया जाता है। तो व्यवहार षटकारक बहुत फेमस है, कहने की आवश्यकता नहीं। कुम्हार यह घड़े का कर्ता है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाएगा व्यवहार से। उसका कर्म क्या है? घड़ा जो बनाया वो कर्म हो गया। करण क्या है? तो उसका जो चक्र, लाठी आदि जो भी है वो करण, साधन हो गए। संप्रदान किसके लिए बनाया? जो मीठा ठंडा पानी पीना चाहता है उसके लिए बनाया। किस में से बनाया? तो मिट्टी का वो जो पिंड पड़ा था, गोला पड़ा था, उसको लेके उसने जो चक्र आदि घुमा के बनाया, तो मिट्टी का गोला हो गया अपादान। और किसके आधार से बनाया? तो पृथ्वी के आधार से बना। ये हो गया सामान्यतः षटकारक। निश्चय षटकारक बोलते हैं, ऐसा अलग अलग नहीं मानते। ये तो स्थूल बुद्धि के लिए समझाने को ठीक है। निश्चय से तो कहते हैं मिट्टी ही अपना सर्वस्व खो के घड़े रूप परिणमित हुई है, तो मिट्टी ही करता है। मिट्टी ही कर्म है, वो घड़ा नहीं। घड़ा तो तुम पर्याय अपेक्षा से देख रहे हो, बाकी जहां जहां घड़ा है वहां वहां मिट्टी। तो हम मिट्टी की अपेक्षा से देखे तो मिट्टी ही होगी। करण स्वयं मिट्टी ही अपना साधन है, मिट्टी ने किसी का नहीं लिया कुछ भी साधन, क्योंकि वो जो भी चक्र आदि था उसको कुछ घुसा नहीं मिट्टी के घड़े के अंदर, तो वो तो वैसे के वैसा रहा। लाठी तो लाठी रूपी रही, तो वो मिट्टी ही करण है। संप्रदान मिट्टी अपने स्वयं के लिए उस रूप परिणमित हुई है। वो तो मीठा पानी आदि सब जो भी है कहने की बातें है। अपादान मिट्टी का गोला तो था ही, उसकी तो पर्याय थी, ये पर्याय हो गई। अधिकरण
इसका आधार भी, वो घड़ा किसके आधार से? मिट्टी के आधार से नहीं साहब, आकाश के आधार से, उपचार से कह देते। निश्चय से तो हम भी कह देते आप साहब इस तखत के आधार से, उपचार से कहने में बाधा नहीं। तखत इसके आधार से, ये इसके आधार से, वो उसके आधार से, फाइनली सब आकाश के आधार से, आकाश अपने आधार से। यानी कहते वर्तमान में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधार से, उपचार से कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है। तो ये हो गया अभिन्न षटकार। इसी यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये चेतने वाला जो करता है, जो चेतनता का कर्म है, जो चेतनता का करण है, जो चेतनता का संप्रदान अपादान अधिकरण है, सब चेतनी, अन्य कुछ नहीं। और विशेषता ये है, ऐसे तो आज का समय आ गया है, बट जब भी कल आदि जब पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं ये कर्ता कर्म करण सब मैं ही हूं। और इमीडिएटली ये शाही सूक्ति नहीं, और आगे लिखते अथवा, और ये सब मैं नहीं हूं, ये षटकारक स्वयं ही लिख रहे और स्वयं ही खंडन करके मैं तो मात्र, ये भी नहीं बोलना, क्योंकि निर्विकल्प में ये कुछ भी नहीं। विकल्पात्मक में जो कुछ होवे वो विकल्पात्मक समझाने के लिए समझाया कि कर्ता कौन है, करण कौन है, संप्रदान कौन है, आदि आदि। बट अभी समझ गया, अभी इसे छोड़ दो, लीन हो। वो बच्चा समझने के लिए देखता है कि मम्मी की साड़ी कौन सी थी और ये कौन सी है, ये मम्मी काली थी कि गोरी थी कि ये सब कर। एक बार अभी समझ लिया यही मम्मी है, यही माता है, यही माँ है, तो बस एक में होना ही सार्थक है। फिर वहां वो सोचेगा नहीं ये काली वाली कौन है, गोरी वाली कौन है, वहां कोई विकल्प रहे। बस ऐसी निर्विकल्पता के लिए स्वयं षटकारक की स्थापना करते हैं और स्वयं उत्थापना कर देते, विसर्जन कर देते। स्वयं ने आह्वान करके बुलाया, स्वयं ने सन्निधिकरण आदि सब किया, और अब साहब जाना है धंधे पे, अब विसर्जन भी कर देते हैं। तो अपनी अपनी योग्यता से बराबर हो तो करना ही चाहिए, उसके कोई अगेंस्ट में नहीं है। तो ये स्वयं करके बस एक में होना है, ये पर्याय में ही सब होने वाला है, ये द्रव्य में होता नहीं है। इसकी थोड़ी सी चर्चा और विशेष करते हैं।